डे 1 पर मैं उठा प्ले टाइम कंपनी फैक्ट्री के अंदर। मैं बॉक्सी बू बन गया था और मेरे पास 20 हार्ट्स। वो कहाँ पर हूँ मैं? जैसे ही मैं सब जगह देख रहा था, एक आदमी सूट पहना आया। हेलो बॉक्सी बू, मेरा नाम एलियट लुडविग है और मैं तुम्हारा क्रिएटर हूँ। मेरा मकसद क्या है? तुम्हें बस मेरे इशारे पर चलना है और अभी के लिए तुम्हें उस आदमी को मारना है, बस। ये तो स्टीव है और ये ग्लास पॉड में बंद है। प्लीज मुझे मारो मत, मैं जीना चाहता हूँ। अचानक मुझे कुछ हो गया और मैं कांच को तोड़ने लगा और मैंने स्टीव पर अटैक कर दिया। नहीं! उसने भागने की कोशिश की और दूसरे रूम में जाने लगा, मगर मैं उससे तेज था। मैं दूसरे दरवाजे से आ गया और एक बॉक्स में छुप गया, इससे पहले कि स्टीव मुझे देखता। छुपना पड़ेगा, छुपना पड़ेगा। वो छुपने की जगह ढूंढ रहा था और जब तक वो ढूंढता, मेरी नजरें उसी पर थी। वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगा और जैसे ही वो मेरे पास आया, मैं अपने असली रूप में आ गया। मैं स्टीव को खा गया और वो टेस्टी था। मुझे तुम पर गर्व है बच्चे, ये एक्सपेरिमेंट कमाल का रहा है। अभी के लिए तुम यहाँ आराम क्यों नहीं करते? मुझे जाना है, मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा। वो मुझे थोड़ा पका हुआ मीट दे गया और चला गया। मुझे क्या करना चाहिए अभी? तब तक तुम सबसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों नहीं कहते? ओह, अच्छा आइडिया है। सिर्फ 17% व्यूअर्स ने ही हमारे चैनल को सच में सब्सक्राइब कर रखा है और हमें वो नंबर बढ़ाने होंगे। तो सब्सक्राइब बटन को दबा दो और जब तुम ये कर ही रहे तो नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो ताकि आप वीडियो मिस ना कर पाओ। और इसी के साथ मैं सोने की जगह ढूंढने चला गया। दूसरे दिन पर मेरी आंख खुली फैसिलिटी अलार्म के बजने से। मैं अपने रूम के बाहर भागा और एक अजीब सा खिलौना मेरी तरफ आया और वो मेरी तरफ बर्थडे केक लेकर आया था। हैप्पी बर्थडे। ओह, अच्छा ठीक है। वो खिलौना भाग गया। एक मिनट रुको, कहाँ पर जा रहे हो? ये क्या हुआ? मुझे भूख लगी थी तो थोड़ा सा मीट खा लिया और फिर से फैक्ट्री रूम में चला गया। एलियट वहाँ एक बड़ी पिंक स्पाइडर लेडी के साथ खड़ा था। तुम्हें यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था एलियट, अब तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने उस पर अटैक किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। तुम्हें जो करना है करो, मैं तो दुनिया में तबाही मचाने जा रही हूँ। वो चली गई और मैं एलियट के पास गया क्योंकि वो अभी सांस ले रहा था। वो मॉमी लॉन्ग लेग्स थी। तुम्हें उसे दुनिया को खत्म करने से पहले रोकना पड़ेगा। ठीक है, तुमने मुझे बनाया है तो मैं ऑर्डर्स फॉलो करूंगा। अच्छा है, अच्छा है। ओह, नहीं! तीसरे दिन पर मैं एग्जिट ढूंढता फिर रहा था और भागते भागते मैं एक अजीब सी गुड़िया की तरफ आ गया था। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं भी डरी हुई हूँ। ये बोलने वाली गुड़िया है। मैं डर के अपने बॉक्स में छुप गया। नहीं, मुझसे मत डरो, मेरा नाम पॉपी है, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। ओह, तो ठीक है। क्या तुम्हें पता है कि मॉमी लॉन्ग लेग्स को कैसे मारना है? शायद एक मीट ग्राइंडर से काम बन सकता है, पर ये थोड़ा मुश्किल भी होगा। हाँ, ये काफी मुश्किल होगा। वो काफी ताकतवर है। हिम्मत मत हारो, मुझे पता है कि तुम ये कर लोगे। तुम्हें बस सारे प्लेटाइम एक्सपेरिमेंट्स को हराना होगा और ऐसा करते करते तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। तो तुम मुझसे बोल रही हो कि मुझे सारे एक्सपेरिमेंट्स को मारना होगा, वो भी 100 दिन के एक चैलेंज में? तो उसका मतलब हर किसी को वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा कि मैं मॉमी लॉन्ग लेग्स को कैसे हराता हूँ। लेकिन रुको, कौन सा एक्सपेरिमेंट को मुझे सबसे पहले मारना होगा? तुम्हें शुरुआत हगी वगी से करनी चाहिए। पहले उसे हराओ, फिर मैं अगले शिकार के बारे में बताऊंगी। तो वो मुझे कहाँ मिलेगा? वो अभी भी फैक्ट्री में है। गुड लक। तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रही हो? क्योंकि मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने। और इसी के साथ मुझे जाना पड़ा हगी वगी को ढूंढने। चौथे दिन पर मुझे लगा कि मुझे आर्मर और हथियार चाहिए जिससे मैं हगी वगी को अकेले हरा सकूं। पहले मैंने फैक्ट्री में कहीं से वुड जमा किया और उससे वुड पिकैक्स बनाया। अच्छी बात तो यह है कि मुझे ये सारी चीजें बनाने पहले से आती थी। और उसके बाद मैंने फैक्ट्री में खुदाई शुरू की और एक माइन तक पहुंचा जहां पर मुझे कोल, आयरन और निकल सब कुछ बड़ी आसानी से मिल गया। फिर मैंने भट्टी बनाई और उसमें आयरन पिघला कर फुल आयरन एक्स बना लिया मैंने अकेले ही। इससे तो काम बन ही जाएगा। उसके बाद मैंने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी जो केव से आ रही थी, तो मैं देखने गया तो मुझे पता चला जहाँ पर मैं था वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे। फिर मैंने उन्हें मारना शुरू किया और मैं उन सभी पर हावी होता जा रहा था। हाँ, तुम बेवकूफ मेरे सामने टिक नहीं सकते। जैसे ही मैंने सारे ज़ॉम्बीज़ को मार दिया, पीछे से हगी वगी भी आ गया। मैं डर गया और अपने बॉक्स में जाकर छुप गया। तुम कायर हो, तुम्हें तो मारना मेरा अपमान है। और ये कहकर हगी वगी फिर से फैक्ट्री में चला गया ऊपर। मैं पीछे नहीं हटूंगा। और मैं भी उसके पीछे फैक्ट्री में चला गया था। डे 5 और 6 को मैं फिर से फैक्ट्री में चला गया। फिर मैंने देखा हगी वगी कोने में जाकर छुप रहा था। अब मुझसे कौन भाग रहा है? हाँ,
अभी भी तुम। पॉपी ने मुझसे बोला कि मुझे तुम्हें खत्म करना है, मगर इससे पहले मैं करूं, मैं जानना चाहता हूं क्यों। हाँ, उसने सही कहा। तुमने अगर 100 दिनों तक मेरे सारे टॉय एक्सपेरिमेंट को नहीं रोका तो हम सबको मारना शुरू कर देंगे। और रुको, ऐसा तो होना शुरू हो चुका है। ये एक्सपेरिमेंट्स बनाए क्यों गए थे? पता नहीं, पर मुझे पता है मैं भी कभी इंसान था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। रुको, क्या? फिर अचानक से मुझे फ्लैशबैक आया, मैं जब इंसान था तब का। मैं एलियट की तरफ जा रहा था और उसके बाद जो मुझे याद है वो ये था कि मैं एक ऑपरेटिंग टेबल पर था और एलियट मेरी तरफ एक चाकू लेकर आ रहा था। मुझे माफ करना, इससे तुम्हें दर्द होगा। मतलब एलियट सच में इतना अच्छा इंसान नहीं था। मैंने आसपास देखा और हगी वगी वहाँ से भाग गया था। धत तेरे के। 7वें और 8वें दिन पर मैंने हगी वगी को ढूंढना जारी रखा। तुम कहाँ पर हो? मैं उसे ढूंढता रहा और मुझे एक फैक्ट्री की ऐसी जगह मिली जिसकी छत उड़ चुकी थी। आखिर यहाँ पर हुआ क्या था? और ये केक यहाँ पर क्या कर रहा है? हैप्पी बर्थडे। तुम्हें मेरा बर्थडे कैसे पता? मुझे यकीन है कि मैं कुछ दिन पहले ही पैदा हुआ हूँ। बताओ। मुझे बंजो बानी को सबके बर्थडे पता है। आखिर तुम्हें बनाने का आइडिया किस बेवकूफ आदमी का था? हा? जिसमें धमाका होता है। अचानक से केक बम की तरह फट पड़ा। मिलते बाद में बंदर। मैं बोंजो बनी को पकड़ने उसके पीछे भागा। फिर मुझे मॉमी लॉन्ग लेग्स मिल गई जिसने मुझ पर वार कर दिया। देखो तो यहाँ कौन आया है? ये तो तुम हो, वो भद्दी सी मकड़ी। ओह बॉक्सी, तुम्हें लगता है तुम हम सबको खत्म कर दोगे? तुम तो पागल निकले। तुम्हें तो अभी देखता हूँ। जैसे ही मैं उसके पीछे भागा मॉमी लॉन्ग लेग्स भी भाग गई। हाँ, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से कट लो। फिर मैंने डिसाइड किया कि हगी वगी कोई ढूंढ लिया जाए पहले। 9वें और 10वें दिन पर मैं फैक्ट्री की लॉबी में फिर से आ गया। मैंने देखा कुछ गांव वाले फैक्ट्री में छानबीन कर रहे थे। दोस्तों, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। दुर्भाग्यवश मैं उन्हें डरा दिया और वो भागने लगे। अरे बाप रे, ये गलती हो गई। अब पता नहीं क्या होगा। फिर मैंने देखा हगी वगी उन विलेजर्स को जान से मार रहा था। तुम्हें भी इनका थोड़ा मीट चाहिए क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी तो। मैं हगी पर अटैक करने लगा। जो भी मेरे पास था उस हथियार से। वो बहुत तेज था और स्लैश अटैक करे जा रहा था। उसके पंजे सच में पहने हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा। मेरे पास बॉक्स में छुपने के अलावा और कोई चारा नहीं था। पता नहीं कहां से मुझे एक नई स्मैश एबिलिटी मिल गई थी। सरप्राइज! ये तो बहुत ही आसान था। उसके बाद पॉपी आ गई मुझे कांग्रेचुलेट करने। बधाई हो, मेरे पास तुम्हारा अगला टारगेट है। अरे यार, अंत तक पक्का देखना ताकि मैं सभी एक्सपेरिमेंट्स को खत्म कर दूं। 11वें और 13वें दिन पर मैं पॉपी के रूम में वापस आ गया था। मैं चाहती हूँ तुम पीछे पगा पिलर के पीछे जाओ। और अब वो कहाँ मिलेगा? मुझे लगता है पीछे ओवरवर्ल्ड में बिल्लियों का पीछा कर रहा होगा। निकलने से पहले मैंने सोचा पॉपी से एक और आखिरी चीज पूछ लो। क्या तुम्हें पता है कि टॉयज का एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था? चलो तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। जब एलियट ने मुझे पहली बार बनाया, मुझे मास प्रोड्यूस करके हर बच्चे तक पहुँचाने का प्लान था। हालांकि मेरे बनने के बाद मुझे कभी रिलीज नहीं किया गया क्योंकि मैं इंसान जैसी ही थी। वो ऐसा कैसे? मैं इंसानों के जैसे सोचने लगी। तो पॉपी, आज के दिन तुम क्या करना चाहती हो? मुझे अपने शूज पॉलिश कराने हैं और अपना मेकअप करना है। फिर एलियट पर जीते जागते टॉयज बनाने का जुनून सवार हो गया। उसने तो 80 लोगों को भी टॉयज में बदलना शुरू कर दिया। ये तो बुरा हुआ। हगी वगी और मम्मी लॉन्ग लेग्स के साथ ऐसा ही हुआ। रुको, क्या वो सब मेरे साथ भी हुआ था? हाँ, और अब तुम समझ रहे हो ना? हाँ, मुझे सारे एक्सपेरिमेंट्स को जल्द से जल्द खत्म करना होगा जिसमें हम भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन मैं उसके बारे में अभी नहीं सोचना चाहता, तो मैं जा रहा हूँ। फिर मैं उस फैक्ट्री से बाहर आ गया और मैं गांव की तरफ चला गया। डे 14 और 17 पर वो जगह तबाह हो गई थी। आखिर यहाँ पर हुआ क्या था? ये छेद आखिर आए कहाँ से? इसका मतलब यहीं पर पीछे होना चाहिए। फिर मैंने एक विलेजर को देखा जो मुझे देखकर डरकर भागने लगा। नहीं रुको, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। ठीक है, मैं नहीं भागूंगा। प्लीज मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ था। यहाँ एक बड़े अजीब पर्पल डॉग ने मुझ पर हमला कर दिया। उसके सामने आने वाली हर चीज को उसने बर्बाद कर दिया। मैं इसका बदला जरूर लूंगा और उसे मारूंगा जिसने ये सब किया है। थैंक यू। मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं था और मैं विलेजर को खा गया। नहीं, ये सब क्या हुआ था? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं तभी वहाँ से निकल गया और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जैसे मैं वहाँ से निकला मुझे पता चला कि मुझे आराम की जरूरत है, तो मैं खुद के लिए घर बनाने लग गया। मुझे बॉक्सी बुक की तरह कुछ बनाना चाहिए।
पहले मैं ब्लू और येलो फ्लावर्स ढूंढने गया और फिर मुझे मिली एक भेड़ों की जोड़ी। ए शीपी शीपी शीपी। मैंने उनके लिए एक शेड बनाया और उन्हें ब्लू और येलो रंग दिया। फिर उन्हें गांव से लाया हुआ गेहूं खिलाया मैंने। मुझे बहुत भूख लग रही है। कुछ भेड़ों को मैंने ही मार कर खा लिया। उसके बाद मुझे अपना घर बनाना शुरू करना था, एक ब्लू बड़ा बॉक्स अपने टॉर्सो के डिजाइन पर। थोड़े समय के बाद मुझे पता चला कि इसके अलावा और कुछ बनाने के लिए मटेरियल ही नहीं है। और अगर आपको मेरा पूरा घर देखने में इंटरेस्ट है तो फिर आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे एक जमीन बनानी चाहिए। मुझे लगता है कि शायद मुझे और चाहिए। मैंने कुछ पेड़ काटे जमीन बनाने के लिए और उसे घर के अंदर रख दी। और जब ये हो गया मैंने कुछ बेड भी घर पर लगा दिए, फर्नीचर और कुछ बक्से। हाँ, घर जैसी कोई जगह नहीं। और जब मेरा घर बन गया मैंने उस शीप के मीट को पकाया और उसे खा लिया और फिर मैं रात को सो गया था। जब डे 22 और 25 को मैं उठा, मैंने देखा मेरे पूरे घर पर स्पाइडर वेब्स फैले हुए थे। क्या चल रहा है ये सब? कौन है वहाँ पर? ओह हेलो बच्चे, तुम कर क्या रही हो और तुम्हें मेरी ये जगह कैसे मिली? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी? क्यों? मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैं स्पाइडर वेब से जकड़ा हुआ था। मैं हिल नहीं पा रहा। क्या चाहिए तुम्हें आंटी? मैंने तुम्हें इस विलेजर को खाते देखा था और जैसे तुमने उसे खाया तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हें हराऊंगा जब मेरे पूरे 100 दिन पूरे हो जाएंगे। अगर इसका मतलब मुझे खुद को मारना हो तब भी। तुम कोशिश कर सकते हो बॉक्सी बू, लेकिन पता है कि क्या बेहतर रहेगा? वो क्या है? तुम्हारा मरना। और मुझे पता है तुम्हें कौन मारना चाहता है। ओह किसी। हेलो। मेरे पीछे उठी परछाई को मैंने देखा। ऐसा लग रहा था पिंक हगी वगी मेरे सामने है। इसे मैं तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। मेरे बिना ज्यादा मजे मत करना। मैं तुमसे हगी का बदला लेकर रहूंगी। मैं वैसा नहीं करना चाहता था। किसी मिसी और मेरी लड़ाई हुई। जैसे ही मैं उसे मारने गया उसने मेरे ऊपर बहुत से तीर छोड़ दिए। यहाँ पर आओ। पहले मुझे पकड़ कर तो दिखाओ। उसके एरोज और मेरे स्मैश अटैक से मैं उस पर हावी हो गया, मगर उससे लड़कर जितनी देर हो रही थी मेरी एनर्जी कम हो रही थी। मुझे ये खत्म करना ही होगा और वो भी जल्दी। तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। चलो ये ड्रॉ रहा। किसी मिसी भागने लगी मगर मैं उसे भागने नहीं देना चाहता था। मुझे उसे पकड़ना था। हटो, खेलने का वक्त खत्म। किसी मिसी ने मुझे दूर हटाने के लिए जोर से मारा और मैं नीचे गिर गया। मेरी एनर्जी भी कम हो गई थी। मैं उसे जाने नहीं दे सकता। उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पता चले कि क्या हुआ। डे 26 से 28 तक मैं पीजे को ही ढूंढ रहा था वहाँ पर, और मुझे मिल गया एक और विलेज। अरे ये भी पूरा टूटा फूटा है। सब कुछ बर्बाद हो चुका था एक घर को छोड़ के। कमाल है। यहाँ पर क्या है? ये घर पूरा खिलौनों से भरा हुआ था और इसे देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। ये कितना मजेदार है हगी वगी, आई लव यू। फिर मैंने खुद को एडल्ट के रूप में देखा, हगी वगी का स्टैचू फैक्ट्री में देखते हुए। वाह, तुम बहुत सारे बच्चों को खुश करने में मेरी मदद करोगे। उसके बाद हगी वगी मेरे पीछे पड़ गया था। मुझसे दूर हो जाओ होगी, बस करो। हे तुम बच्चे, यहाँ अंदर आओ। ओह, शुक्रिया। मैंने आसपास देखा तो मुझे एक ब्लू बॉक्स दिखा जिस पर एक स्टार था। अगला नंबर तुम्हारा। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। नहीं, मुझे अब और ये सब याद नहीं करना है। मुझे बस इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को रोकना है। 29वें और 30वें दिन पर मुझे एक पिलेजर आउटपोस्ट मिल गया। ये भी टूटा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर क्या हुआ होगा। जैसे ही मैंने आसपास देखा मुझे एक बड़ी अजीब चीज मिली जो छूट गई थी। एक बच्चा गाँव वाला। तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे मेरी माँ चाहिए। वो बच्चा मुझसे डर नहीं रहा था, उसे बस अपनी मॉम चाहिए थी। ठीक है दोस्त, ये बताओ कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है? यहाँ एक जायंट कैटरपिलर ने आकर आउटपोस्ट को बर्बाद कर दिया। मेरी फैमिली और फ्रेंड्स सब अंदर थे पर वो सब तो भाग गए और मैं यहाँ फंस गया। तुम चाहते हो कि मैं उन्हें ढूंढूं? हाँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर मैं और वो बच्चा मिलकर सारे क्लूज ढूंढने लगे। क्या वो आग जल रही है वहाँ पर? चलो देखते हैं। जैसे ही हम पास पहुँचे हमने देखा किसी मिसी वहाँ थी और वो गांव वालों को मार रही थी। चलो बच्चे, ये जगह सेफ नहीं है। वो बच्चा भाग गया और मुझे किसी मिसी के साथ छोड़ गया। हे किसी, अपने जैसे से पंगा क्यों नहीं लेती? मेरे कहर का सामना करो। मैंने किसी से लड़ना शुरू किया लेकिन इस बार वो ज्यादा ताकतवर थी। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। उसके वार बहुत जानदार थे और मैं उसे कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैं यहाँ नहीं मर सकता, मुझे यहाँ से जाना होगा। और भागते समय मुझे एक छोटा सा बच्चा मिला जो झाड़ के पीछे छुपा हुआ था। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे परिवार को बचा नहीं पाया। मुझे अकेला छोड़ दो फ्रीक, मैं नहीं चाहता
मुझे भी खा जाओ। और फिर मैंने उसे अकेला छोड़ दिया क्योंकि वो यही चाहता था। मैं उसे और डराना नहीं चाहता था। 31वें और 33वें दिन पर मैं गांव से गांव घूम रहा था। बस मैं एक सवाना तक पहुंचा, फिर एक टंड्रा तक पहुंचा और फिर बैडलैंड के पास वाले गांव में सारे के सारे बर्बाद हो चुके थे। अच्छा, तो जबकि मैं बैडलैंड्स में हूँ तो क्यों ना थोड़ा टेराकोटा ले लिया जाए। जब मुझे लगा मैंने बहुत जमा कर लिया तो मैं बैडलैंड से बाहर आ गया और वहाँ पर पीजे पैका पिलर मेरा इंतजार कर रहा था। हे पीजे, तुम्हें लगता है कि आसपास गांव को तबाह करना अच्छी बात है? खैर मैं ऐसे नहीं देखता बॉक्सी बू। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ अगर तुम अभी रुक जाओ। मैं इस गांव के लोगों का मजा खराब नहीं करना चाहता बॉक्सी, इसमें मुझे मजा आता है। ये बिल्कुल भी फन नहीं है पीजे, जबकि एक बड़ा कीड़े जैसा दिखने वाला जीव उनके घर में जाके उनके परिवार को मार दे। तुम समझते क्यों नहीं हो? फिर तो मेरे हिसाब से तुम्हें मजा करना आता ही नहीं है। वो मुझ पर टूट पड़ा और हमारी लड़ाई शुरू हो गई। उसने अपने स्मैश अटैक मेरे ऊपर इस्तेमाल किए और मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं उसे नहीं मार पा रहा था, वो बहुत ताकतवर था। फिर उसका ध्यान भटकाने के लिए मैंने मटन फेंका और उसका ध्यान भटक गया। यम्मी, यम 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 यम। और जैसे उसका ध्यान भटका मैं वहाँ से भाग निकला। फिर हे, मेरा दोस्त कहाँ चला गया? डे 34 to 37 मैं अपने बेस पर वापस आ गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं पीजे से भाग कर आया हूँ, लेकिन वहाँ मेरा कुछ इंतजार कर रहा था। हाँ, ये क्या है? वो एक और केक था जिस पर हैप्पी बर्थडे का साइन था। अरे नहीं। जैसे ही मैं वहाँ से भागता केक फट गया, मैं भाग ही नहीं पाया। फिर से नहीं। मैं बहुत थक गया था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा मटन पकाकर खाया और अपने घर की मरम्मत करने में लग गया। हो गया सब पहले जैसा। फिर मैंने बेस की बड़ी दीवार बनाई और 2 और स्टार भी बनाए और उसके बाद बहुत देर हो चुकी थी। मुझे याद आया कि मुझे तो सोना भी है। रुको। हाँ, तुमने मुझे डरा दिया। उसके लिए माफ करना, पर तुम्हें अभी भी पीछे को रोकना है। पीछे हर जगह गांव को बर्बाद कर रहा है। क्या कोई और एक्सपेरिमेंट्स नहीं है जिन्हें मैं मार सकूं? शायद किसी मिसी। नहीं, तुम्हें पीछे को रोकना होगा। मॉमी लॉन्ग लेग्स को छोड़कर पीछे ही सबसे बड़ा खतरा है। हाँ, मैं कह सकता हूँ जिस तरीके से उसने मारा। कल तक के लिए रुकते हैं ना, मैं बहुत थक गया हूँ। अगर तुम्हें हजारों गांव के बर्बाद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो ठीक है। मैंने एक बार के लिए उस पर सोचा। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। उसके बाद मैं बेड पर आकर सीधा सो गया। आखिरकार सोने को मिल ही गया। लेकिन मुझे ये बात नहीं पता थी कि पीजे मेरे बेस के पीछे छुपकर सब कुछ देख रहा था, छुपकर खड़ा था इंतजार में। अचानक से एक सुबह को डे 38 और 41 पर मैं उठा एक बिन बुलाए मेहमान की आवाज से। गुड मॉर्निंग। मैं बेड से गिरते गिरते बचा था। तुमने मुझे ढूंढा कैसे? ये सब जाने दो। क्या मैं अच्छा लड़का था? मुझे लगता था कि मैं अच्छा लड़का था। गुड मॉर्निंग बोलने से पहले मैं तुम्हारे जागने का इंतजार किया। नहीं, अच्छे बच्चे लोगों को नहीं मारते हैं, ये बुरे बच्चों का काम है। मैं हमेशा से ही बैड बॉय नहीं था। पीजे पैका पिलर ने फिर मुझे बताया कि वो कैसे एक आम डॉग हुआ करता था। मैं एलियट लग्विक का कुत्ता था, पर उसने मेरा कभी भी ध्यान नहीं रखा। ना फैच खेलना, ना घूमने ले जाना, कुछ भी नहीं। तो क्या बदला? उसने छोटे कीड़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। एलियट ने मुझे एक अजीब कैटरपिलर खिलाया, पर उससे मेरे टमी में दर्द हुआ और जैसे मेरी आंखें खुली मैं ऐसा बन गया। अब मैं क्या करूं? हाँ? उसके बाद मैं शायद उससे किसी काम का नहीं रहा। मैंने एलियट को सालों से नहीं देखा जब तक तुम नहीं आ गए और उसने फिर से एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू नहीं कर दिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये सब सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे पीजे पर तरस आने लगा। उसकी जिंदगी सच में बहुत ही खराब थी। वो कभी एक अच्छा डॉग बन ही नहीं पाया। मैं एक सौदा करना चाहता हूँ, तुम मेरे कुत्ते बन सकते हो, पर सिर्फ तभी जब तुम और लोगों को मारना बंद कर दोगे। मैं ये कर सकता हूँ बॉक्सी, बिल्कुल। ओ बॉय, ओ बॉय। गुड बॉय। पीजे और मैं फ्लावर्स ढूंढने गए डे 42 और 45 पर। देखो पीजे, हमें मिल गए। ये पर्पल फूल। रुको, ये नीले और लाल है, पर्पल नहीं है। हाँ पीजे, माइनक्राफ्ट में पर्पल फूल होते ही नहीं है, तो इसलिए हमें वो खुद ही बनाने पड़ेंगे। फिर हमने पर्पल डाई बनाई ब्लू और रेड फ्लावर्स से। फिर हमने शीप को भी पर्पल डाई किया और कुछ शीप को मार कर खा गए। और उसके बाद हम पीजे के लिए घर बनाने लगे। वो एक बड़ा सा केव एंट्रेंस था जिसमें पीजे की बॉडी की तरह ही रंग थे। तो कैसा लगा तुमको? मुझे ये बहुत पसंद आया। ठीक है, गुफा की रक्षा करने के लिए मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है। मैं केव के अंदर गया कुछ डायमंड्स ढूंढने के लिए और मुझे कुछ मिल भी गए। बढ़िया, इससे तो डायमंड स्वॉर्ड बन सकती है। अब आएगा और भी मजा।
मैं बहुत वक्त से केव में था और जैसे ही मैं बाहर आया वैसे ही रात होने लगी थी। गुड नाइट पीजे, तुमसे कल मिलता हूँ। और फिर मैंने देखा पॉपी वहाँ मेरा इंतजार कर रही थी। हे पॉपी, पीजे पे भरोसा मत करना, ये अच्छा आइडिया नहीं है। तुम बस ओवर रिएक्ट कर रही हो पॉपी। संभल कर, कहीं ये तुम्हें नींद में ही न मार दे। क्या तुम यही चाहती थी? मुझे बताना कि क्या करना है। नहीं, मुझे पता है बुगी बॉट कहाँ है और तुम्हें कल उसे ढूंढना है। लो, ये बुक रखो, इसमें डायरेक्शंस हैं। थैंक्स, फिर मिलते हैं। डे 46 और 49 पर मैं बूगी बॉट का घर ढूंढ रहा था पॉपी की किताब की मदद से। आइस स्पाइक ट्रेंजा की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा होगा मुझे पता है कि वो कहाँ पर है। जब तक मैं टंड्रा तक पहुंचा रात हो गई थी और वहां पर शैतान ही शैतान थे। लड़ाई से पहले मैंने एक सेफ जगह ढूंढी, अपना क्राफ्टिंग बेंच निकाला शील्ड बनाने के लिए। अच्छा ठीक है, तैयार हो जाओ। मैंने उन पर अटैक किया, उन्हें मारना शुरू किया और साथ में उनकी हड्डियां भी जमा करने लगा। पीजे को ये पसंद आएगा। और उसके बाद मैं आइस स्पाइक्स तक पहुंच गया। फिर मैं वहां पर रुका डायरेक्शन देखने। जंगल की तरफ जाओ जब तक तुम्हें एक बड़ा सा टेंपल ना दिखे। मैंने आसपास देखा और मुझे एक भी जंगल कहीं नहीं दिखा। इसका मतलब मुझे सिर्फ सीधे जाना होगा। एक मिनट, सीधे कौन सा है? मैं बस चलता गया और चलता गया। मैं और नहीं चल सकता। अचानक से मुझे एक आवाज सुनाई दी। नहीं, हार मत मानना। मैंने आसपास देखा, फिर मुझे एक बड़ा डायनासोर दिखाई दिया। वो, हे, तुम कौन हो? मैं हूँ ब्रॉन, एक ब्रॉन्टोसॉरस। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें मदद चाहिए। ये तो काफी बढ़िया होगा। क्या तुम्हें पता है कि जंगल कहाँ पर है? मुझे पता है और तुम उससे बहुत दूर खड़े हो। मेरे पीछे आओ। ठीक है। डे 50 और 53 पर मैं ब्रॉन्ट के साथ जंगल में पहुंच गया। बढ़िया, थैंक्स ब्रॉन। कोई बात नहीं ब्रॉन्जो, यहाँ खाने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, यहाँ जंगल में बहुत सारी हरी सब्जियाँ मिलेंगी। नहीं, मैं तो लोगों की बात कर रहा था। ओह, तो तुम एक्सपेरिमेंट्स में से हो। अब समझ आ रहा कि तुम एक डायनासोर कैसे हो। ओह हाँ, मुझे लोगों को खाना पसंद है। मैं तुम्हें गांव वालों को नहीं मारने दूंगा जो यहाँ रहते हैं। वैसे मुझे नहीं पता तुम मुझे कैसे रोकोगे। सच कहूँ तो तुम्हें खाने में भी बहुत मजा आएगा। ब्रॉन्च मुझे खाने आ गया। मैं उससे लड़ने लगा लेकिन वो ज्यादा ताकतवर था मुझसे। वो अपने बड़े डायनासोर पैरों से मुझे कुचलने लगा जब तक मैं मर नहीं जाता। मैं प्रोटेक्शन के लिए अपने बॉक्स में छुप गया। तुम्हारा बॉक्स तुम्हें नहीं बचा सकता। अचानक से जब मैं बॉक्स में था मुझे पता चला मुझे एक नई काबिलियत मिली है। वो एक लाइफ स्टील था। बढ़िया। मैंने उसका इस्तेमाल किया और खुद को ठीक किया और फिर मुझे पता चला इससे मैंने ब्रॉन्ज को मार ही डाला है। बिल्कुल। मैं जीत गया। और मैंने ये देखा कि मैंने एक पूरे हार्ट का रो जीत लिया। बढ़िया। सेलिब्रेशन का टाइम नहीं है, मुझे बुगी बॉट को ढूंढना है। डे 54 और 57 को मैं जंगल में घूम रहा था और मुझे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया वहाँ। ये नहीं हो सकता। ये इतना छोटा था कि मैं जाने की कोशिश भी करता तब भी नहीं जा पाता। हाँ, चलो कोई नहीं, जो भी हो। मैं और चलता रहा जब तक मुझे एक उससे बड़ा टेम्पल नहीं मिल गया वहाँ। हाँ, यही तो होना चाहिए। मैंने देखा कुछ अजीब से जानवर पिंजरे में कैद थे और वहाँ पर सब जगह बड़ा टेक था। और फिर वहीं पर मुझे एक ग्रीन रोबोट भी मिल गया। हे बॉडी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अपने मास्टर का काम जारी रख रहा हूँ, उनका काम आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं नए एक्सपेरिमेंट्स बना रहा हूँ। रुको, तुम तो बुगी बॉट होंगे, तुम्हें ये सब अभी बंद करना होगा। कभी नहीं। उसने एक मॉन्स्टर को पिंजरे से बाहर निकाला और वो मुझ पर टूट पड़ा और जब जब वो मुझे मारता मुझ में आग लग जाती थी अचानक से। मैंने उससे लड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं नहीं कर पाया। तो मैंने अपना लाइफ स्टील बाहर निकाला, फिर उसी की लाइफ उससे छीन कर मैंने उसे हरा दिया। बढ़िया, ये एबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है। अब दोगी बॉट से लड़ने की बारी थी। मैंने उस पर वार किया और उसने अपनी लेजर से मुझे मारा और मेरी एनर्जी खींच ली अंदर और मेरी लाइफ स्टील की एबिलिटी भी उस पर काम नहीं की। मैं एक रोबोट हूँ गधे, मेरे अंदर लाइफ ही नहीं है। इसके लिए मुझे पुराना पैतरा आजमाना होगा। मैं उस पर स्मैश अटैक करता गया और उसके लेजर से बचने की पूरी कोशिश करी मैंने और उसके बाद मैं रोबोट को हराने में सक्षम रहा। बैटरी लो। क्या तुम कभी भी एक्सपेरिमेंट करना बंद करोगे बुगी बॉट? नहीं, एक्सपेरिमेंट करना ही मेरा पहला काम है। मैंने उस रोबोट को एक ही लात मारी और उसे एक ही बार में हरा डाला। फिर उसने एक डॉर्मर कीपर स्वॉर्ड गिरा दी। हाँ, तो ये मेरे अटैक से तुम्हें बचा रहा था इतनी देर से। हाँ, ये बंजो बनी के सामने काफी काम आएगा। और फिर मैंने सारे क्रीचर्स को पिंजरे से बाहर निकाला और अपने रास्ते चला गया। डे 58 और 61 पर मैं बाहर ही निकल रहा था जब मुझे मॉमी लॉन्ग लेग्स ने घेर लिया।
जब तक मैं उसे मार पाता उसने फिर से मुझे अपने जाल में कैद कर लिया। मेरे सारे दोस्तों को मारने के लिए तुम्हें बधाई देने चली आई, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगे। मैं इतना दूर आ गया हूँ, है कि नहीं? तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता? हाँ, मैं इससे अभी के अभी खत्म करूंगा। तुम बेवकूफ हो। तुम्हें सच में लगता है ये दुनिया बचाने के लायक है? हाँ? जब मैं बच्ची थी तब दूसरे बच्चे मुझे बुली करते थे क्योंकि मुझे स्पाइडर्स अच्छे लगते थे। जब मैं बड़ी हुई तो मदद के लिए एलियट लुडविग के पास गई, पर मेरी मदद करने की जगह उस शैतान ने मुझे ही फ्री बना दिया। लेकिन अब इस ताकत से मैं सबसे अपना बदला ले सकती हूँ जिन्होंने मुझे बुली किया, जैसे मैंने एलियट से लिया। पर बदला लेने से कुछ नहीं बदलेगा। तुम सच में बेवकूफ हो। बिल्कुल बदला हल है। और इतना कहकर वो दूर भाग के ऊंचे पहाड़ों में कहीं गायब हो गई। मैं कुछ कर नहीं पाया, इसलिए बस खुद को ही आजाद कर लिया। अच्छा वो कि उसने मुझ पर अटैक नहीं किया। वैसे भी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ कि मैं उससे जाके लड़ूं। डे 62 और 65 पर मैं अपने बेस पर वापस आ गया। ब्रोंजो, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। तुम इतने अच्छे बच्चे जो बन गए हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ हंडिया लाया हूँ। सबसे अच्छा बच्चा कौन है? मोको मोको। मुझे अगली जंग के लिए खुद को तैयार करना था, इसलिए मैं केव में चला गया डायमंड्स ढूंढने, और मुझे कुछ डायमंड्स मिल भी गए। फिर मैंने एक डायमंड आर्मर सेट बनाया। बुरा नहीं है। और फिर मुझे कुछ रेड स्टोन्स भी मिले वहाँ पर, और फ्लिंट ढूंढने लगा। ये मेरे बाद में काम आएगा। बंजो को हराने का अब एक प्लान बनाना ही होगा। मैं बेस पर वापस आया, फिर मुझे पीजे मिला। ये पीच, क्या तुम मेरी बंजो को ढूंढने में मदद करोगे अपनी उस तेज नाक से? हाँ, मैं ढूंढ सकता हूँ। उससे बोलो कि हम उसके लिए बर्थडे पार्टी रख रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ उसके लिए। एक बर्थडे पार्टी? बहुत मजा आएगा। नहीं, ये कोई असली पार्टी नहीं होगी। हम उसके लिए एक जाल बना रहे हैं, उसे फंसाने के लिए। हाँ, सही है। अच्छा प्लान है। वहाँ के लिए बेस्ट ऑफ लक दोस्त। फिर मैं बाहर गया सैंड ढूंढने के लिए और कुछ निकाल भी लाया और रात होने का इंतजार किया। फिर कुछ क्रीपर्स वहाँ पर आ गए, उनमें से कुछ ब्लास्ट भी होने लगे, मगर मुझे कुछ नहीं हुआ। जो नहीं फट रहे थे वो गन पाउडर उड़ा रहे थे हर जगह। फिर उनके पाउडर से मैंने TMT बना लिया। ठीक है, फिर अब केक बनाने का वक्त आ गया। फिर मैंने कुछ बाल्टियां बनाई और काउज और चिकन को ढूंढने के लिए चला गया। मैं जितनी काव ढूंढ सकता था ढूंढा, और जितने अंडे ला सकता था उठा लाया। मेरे पास गेहूं तो था ही जो मैं वहां से लाया था। फिर मैं केक बनाने लग गया और अब सारी सामग्री मेरे पास तैयार थी, ऐसा लग रहा था। अब मुझे बस बिल्डिंग बनानी है। डे 66 और 70 पर मैंने एक बड़ा सा स्टेज बनाया और एक बर्थडे पार्टी का सेट तैयार किया। फिर मैंने एक साइन बनाया जिस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे बंजो। इससे तो पक्का वो खिंचा चला आएगा। कुछ देर के बाद पीजे आया एक इन्फॉर्मेशन के साथ। बंजो आ रहा है। उसे सच में लगता है कि उसके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी है। हाँ, बहुत बढ़िया काम पीजे। रुको, तुम धमाके से कैसे बचोगे? चिंता मत करो, मेरे पास एक कमाल का चार्म है जो मुझे बचाएगा। ठीक है, चलो और जाओ, छुप जाओ। ठीक है, समझ गया। फिर मैं अपने बॉक्स में छुप गया और इंतजार करने लगा उस बनी के आने का। ओह वाओ, ये सारे केक यहाँ क्या कर रहे हैं? उम्मीद है मेरे लिए ही तैयार होंगे। सरप्राइज! वाओ, मेरे लिए बर्थडे पार्टी रखने के लिए थैंक्स। बर्थडे पार्टी? अरे नहीं, ये तो तुम्हारी होने वाली है डेथ डे पार्टी। डेथ डे? फिर मैंने सारे TMT केक्स लगा दिए और एक ग्रैंड एक्सप्लोजन का वेट करने लगा। हमने कर दिखाया। अजीब है, बंजो अपने ही ट्रक का शिकार बन गया। डे 71 और 74 को मैंने सोचा कि मैं पॉपी के लिए घर पर रुकूं, और बचे हुए वक्त में मैंने थोड़ी सी बिल्डिंग बनाई। मैंने अपना बॉक्स होम आखिरकार बना ही लिया और पीजे को वो पसंद आया। बढ़िया लग रहा है। मुझे तो भूख लग रही है। तुम्हें भी लग रही है पीच? या मुझे किसी विलेजर का मीट चाहिए। मुझे भी वो खाना था, लेकिन मैं पीजे को बता नहीं पाया। हमें कंट्रोल करना चाहिए बस। हम ये नहीं कर सकते पीजे। हाँ, मैं जानता हूँ। शायद अब हम भेड़ों को खा सकते हैं क्योंकि तुम्हें ऊन जो नहीं चाहिए। अच्छा आइडिया है। हमने सारी भेड़ों को मार दिया और उनका गोश्त कच्चा ही खा गए, लेकिन वो काफी नहीं था। मुझे अब भी भूख लग रही है पीजे। मैं भी। दुर्भाग्य से हम कुछ गलत करते इससे पहले पॉपी आ गई वहाँ। हे ब्रोंजो, पॉपी, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गई। तुम्हारा अगला टारगेट है किसी मिसी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। डे 75 और 78 पर मैंने पीजे और पॉपी को गुड बाय कह दिया। मैं तुम्हें मिस करूंगा गाइस। हम भी। तुम्हें किसी मिसी बिग सिटी में मिलेगी।
मुझे ब्रोंजो के साथ जाना है। ये अच्छा आइडिया नहीं है पीजे, यहीं रुको और एक अच्छे बच्चे बने रहो। फिर मैं बड़ी सिटी जाने के लिए निकल गया और फिर मैं डेजर्ट से होकर गुजरा और वहाँ मुझे मिले कुछ हस्क्स। ये लो। वो हस्क्स बढ़ते ही जा रहे थे मगर सौभाग्य से मैंने उन्हें मार गिराया। फिर उन हस्क्स के मरने के बाद बहुत बड़ा सैंड एलिमेंट वहाँ पर मुझसे लड़ने आ गया। वैसे ये बंदा थोड़ा खतरनाक लग रहा है। वो एलिमेंटल बहुत ताकतवर था और मुझ पर आग गिराए जा रहा था। मैंने अपनी लाइट स्टीलिंग पावर से उसे हरा दिया और वो हार गया। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। मैंने ढूंढा और मुझे एक चंक डिस्ट्रॉयर मिला। हाँ, इससे मैं अच्छे से खुदाई कर पाऊंगा क्योंकि इससे टुकड़े निकलते हैं, ना कि पूरा का पूरा ब्लॉक। और इसी के साथ मैं सिटी की तरफ बढ़ता रहा। डे 79 और 82 तक मैं सिटी में पहुंच चुका था। ये लोग आखिर भाग किससे रहे हैं? मुझे सब कुछ देखना पड़ेगा। जब मैं पहुंचा तो वहाँ पर किसी मिसी पहले ही थी। हेलो मेरे दोस्त, इन कीड़ों को खत्म करने में मेरा हाथ बटाओगे? मैं यहाँ पर सिर्फ एक को ही मारने के लिए आया हूँ और उसका नाम शुरू होता है हिसी से। कहीं ये बिजी फिसी तो नहीं? नहीं, वो तुम हो। किसी बहुत तेज थी और वो बिल्डिंग्स पर आराम से चढ़ पा रही थी। यहाँ वापस आओ। मैं उसे पकड़ने गया मगर वो बिल्डिंग की बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी पहले ही। और मुझे पकड़ो। मैंने फैसला किया कि चंक डिस्ट्रॉयर को यूज करने का ये बहुत बढ़िया वक्त था। कैसा रहेगा मैं पूरी बिल्डिंग ही गिरा दूं। जिस बिल्डिंग पर वो थी उस बिल्डिंग के नीचे के हिस्से को मैंने तबाह कर दिया और फिर पूरी बिल्डिंग तबाह करने लगा ताकि वो नीचे गिर जाए। फिर मैं नीचे स्ट्रीट्स पर आ गया किसी मिसी का एक आखिरी बार सामना करने के लिए। अगर तुम मासूमों को मारना बंद कर दोगी तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। कभी नहीं। तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। किसी मिसी को मारने के बाद सारे विलेजर्स ने मेरा उत्साह बढ़ाया। ब्रोंजो, 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 ब्रोंजो। डे 83 to 85 मैंने सिटी को छोड़ दिया और मुझे गर्व था कि मैं सारे एक्सपेरिमेंट्स को मारने के बस करीब ही हूँ। और फिर मैंने डेजर्ट पिरामिड की तरफ देखा और मुझे कुछ गड़बड़ लगी। हर जगह बस मकड़ी के जाले थे। अरे नहीं, मुझे पता है कि इसका मतलब क्या है। उसके बाद मॉमी लॉन्ग लेग्स मंदिर से निकल कर आए। वाह वाह वाह, देखो तो कौन आया है। मॉमी लॉन्ग लेग्स, मैं अब कोई भगोड़ा नहीं रहा। अब मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। तुम अब मुझसे नहीं लड़ सकते। तुम्हें पॉपी से लड़ने के लिए अपनी एनर्जी बचा कर रखनी चाहिए। पॉपी? लेकिन वो तो मेरी मदद करती हुई आ रही थी अब तक। हाँ, पॉपी तुम्हारी मदद नहीं, तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। उसके इरादे भी अच्छे नहीं हैं। जरा संभल कर रहना। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ बना सकती हो? मैं उसे मारने गया लेकिन उसने फिर से मुझे अपने जाले से रोक दिया। बात करके अच्छा लगा, हमें बातें करते रहना चाहिए। मुझसे लड़ो। तुम कहाँ पर जा रही हो? रुको। मैं उसे ढूंढता रहा डे 86 और 87 पर, लेकिन मैंने उसे खो दिया था। तुम कहाँ पर हो मॉमी? और फिर मुझे वहाँ एक गांव वाला मिल गया। हे, मैं तुम्हें जानता हूँ। रुको, तुम तो वही गांव के बच्चे हो जिसकी मैंने पहले मदद की थी। वाह, तुम तो काफी बड़े हो गए हो। हाँ, मैं अब बेकरी चलाता हूँ और बहुत खुश हूँ। सुन के काफी अच्छा लगा। क्या मैं तुम्हारी जगह देख सकता हूँ? क्यों नहीं, मेरे पीछे आओ। जब हम वहाँ पर पहुँचे वहाँ पर मकड़ी के जाले हर जगह थे। ओह नहीं, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए ही बाहर था। तुम्हें छुपना चाहिए। एक और मॉन्स्टर आ गया लगता है यहाँ पर। ठीक है, गुड लक। मैं जंगलों की तरफ गया, मॉमी बिग लेग्स को पुकारते हुए मुझसे लड़ने के लिए। चलो भी, अब सामने आ ही जाओ। मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। मेरे पीठ पीछे वो विलेजर वहाँ से बाहर आया और मॉमी बिग लेग्स ने उसे ढूंढ लिया। मैं मॉमी लॉन्ग लेग्स को ढूंढ नहीं पाया, इसलिए डे 88 और 90 पर मैं अपने बेस पर वापस पहुंच गया था। पॉपी मुझे देखकर खुश हुई। तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें ठीक देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सब अच्छे से हो गया ना? सही कहा, किसी मिसी अब नहीं रही। तो लिस्ट में अब अगला कौन है? मैंने ये बातें सुनी है कि कोई जाइंट बी पास के किसी किंगडम में हल्ला मचा रही है। सच में? और कोई आइडिया है कि वो कौन है? सब इशारे कैट बी की तरफ है जिसने बुगी पॉट से खुद को मॉन्स्टर में बदलवाया था। पॉपी ने मुझे बताया वो किंगडम कहाँ पर था, मगर निकलने से पहले मुझे पॉपी से कुछ बात करनी थी। तुम्हें पता है, मुझे थोड़ी देर पहले मॉमी मिली थी और उसने तुम्हारे बारे में कुछ अलग चीजें बताई। मैं समझी नहीं। मैंने पॉपी को बताया कि मॉमी लॉन्ग लेग्स ने उसके बारे में क्या कहा। क्या बकवास है। मेरा बुराई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कभी कभी सोचती हूँ काश मैं एक असली लड़की होती। मुझे पता है कि ये कभी सच नहीं होगा, पर इसीलिए तो लोग इसे सपना कहते हैं ना। मुझे उसके लिए बुरा लगा। फिर मैंने उसे खुश करने के बारे में सोचा। थैंक यू बॉक्सी, इस पल से बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम सारी बुराई को खत्म कर दो। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं करूंगा।
मैं निकलने ही वाला था, फिर मुझे पीजे पक्का पिलर ने आकर रोक लिया। क्या चल रहा है बड़ी? मुझे तुम्हारे साथ जाना है, मैं मदद कर सकता हूँ, मुझे पता है। अरे हाँ, मुझे लगता है कि तुम कर सकते हो। चलो साथ आ जाओ। और इसी के साथ मैं और पीजे किंगडम की तरफ चल पड़े। किंगडम की तरफ जाते हुए डे 91 और 93 पर मैं और पीजे गांव से होकर गुजरे। ऐसा लगा कि वो अभी अभी ठीक हुआ है। हे बड़ी, शांत हो जाओ। मैंने उसे दुश्मनों के अलावा ऐसे किसी पर अब तक भोगते हुए नहीं देखा। ये बस गांव वाले हैं, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पीछे आगे बढ़ा और विलेजर्स को मारना शुरू कर दिया। तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने उसे स्मैश अटैक से रोकने की कोशिश भी की। पीछे बस करो। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, मगर ये काम नहीं किया। वो विलेजर्स को मारता चला जा रहा था। मैंने कहा बस करो। मैंने पीछे पर वार किया उसे रोकने के लिए, मगर वो भी लड़ता रहा। तो ये ऐसे होने वाला है? हाँ, आखिरी वार से वो थोड़ा सा शांत हो गया, मगर मैंने उसे कुछ ज्यादा ही मार दिया था। उसे बहुत चोट लगी हुई थी। मैं उसके पास भागा, लेकिन उसे ज्यादा ही लगा था। नहीं 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 बड़ी, आई एम सॉरी। तुमने ये सब क्यों किया था? कुछ तो बोलो पीछे। वो मर रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके मरते मरते एक बात बोली। मुझे माफ कर देना बॉक्सी। नहीं नहीं नहीं। आखिर के कुछ दिनों में 94 और 96 में मेरे पास बहुत कम समय था पीजे की मौत पर रोने के लिए। मुझे आगे बढ़ते रहना होगा। मुझे कैथी को ढूंढना है। 1-2 घंटे ट्रैवल करने के बाद मैं वहाँ पर पहुँच गया, लेकिन वहाँ बहुत से शैतान भी थे मुझ पर अटैक करने के लिए। हाँ, मुझे कभी आराम नहीं मिलेगा, है कि नहीं? मैंने अपनी डायमंड स्वॉर्ड से उन सभी पर वार कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कीड़े बहुत ज्यादा ताकतवर थे। मुझसे दूर हट जाओ तुम कीड़े कहीं के। तुम्हारा और मेरा तो कोई मैच ही नहीं है। मेरी लाइफ स्टील की पावर से मैंने उन सभी को एक ही बार में खत्म कर दिया। ये इतना भी बुरा नहीं था। फिर उस किंगडम में से छुपे हुए विलेजर्स बाहर आ गए और मेरा शुक्रिया अदा करने लगे सब मिलकर। उनके लीडर अब भी ग्रेट हॉल के अंदर ही है। बढ़िया। फिर मैं ग्रेट हॉल की तरफ चला गया। देखो तो कौन आया है। तुम्हारे साथ क्या हो गया है? तुम तो अब बिल्ली जैसी बिल्कुल नजर नहीं आ रही। मैं भले ही क्यूट नहीं लगती, पर बहुत छोटी कीमत थी ये। मैं अब तब से भी ज्यादा ताकतवर हूँ जब मुझे इस गधे एलियट ने बनाया था। कैफी ने अपनी बहुत सारी हनी बीज को मुझ पर छोड़ा जो मेरे आसपास भिनभिना रही थी। उन्होंने हर जगह से मुझे काटा। नादान खिलौने, ले अब इसका सामना कर। मैंने अपनी लाइफ स्वैपिंग पावर से उस क्वीन बी की तरफ उस पर वार किया और शायद वो हार गई। नहीं, ऐसे नहीं, मैं यहाँ नहीं मर सकती। और मैंने इस जंग को भी जीत लिया था और गांव वाले मेरा उत्साह बढ़ाने आए। कैथी को अब मार दिया गया है। चलो चले। आपने जो एहसान किया उसके बदले रख लीजिए। एक ने मुझे एक पुरानी तलवार दी जो कि प्राचीन लोहे से बनी हुई थी। अब आखिर ये क्या करती है? चला कर देखो। मैं हवा में कूदा और जैसे ही मैं नीचे आया वो एक एक्सप्लोजन अटैक में बदल रही थी सब। ये तो कमाल है। मैं तो कर्वी की तरह हो गया। मैंने इसके लिए उनका शुक्रिया अदा किया और उन्हें गुड बाय किया, इस उम्मीद में कि वो मेरे बिना सेफ रह लेंगे यहाँ पर। देखो एक हीरो जा रहा है। डे 97 और 98 पर मैं बेस में वापस पहुँच गया। हे, पीछे कहाँ है? मैंने किया जिसकी मुझे जरूरत थी। सारे एक्सपेरिमेंट सब मर चुके हैं। तो डेजी का क्या और कैम्बी कैट का क्या? मैंने ठिकाने लगा दिया। वो ठीक है। बस अब तुम और मॉमी ही बचे हो। तुम्हें लगता है कि तुम इस सब के बाद भी अब जी पाओगी? जब तक तुम अपनी कुर्बानी नहीं देते तब तक नहीं। तुम अपने अंदर की बेचैनी खुद समझते हो। तुमने सही कहा। मैं बस एक चीज चाहता हूँ इससे पहले कि तुम चली जाओ। क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ कि तुम वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया हो तो, और कमेंट करके बताओ कि वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा था। ठीक है, वीडियो देख रहे सब लोग ऐसा कर दें। ठीक है, चलो चलते हैं। डे 99 पर मैं पार्किंग लॉट में पहुंचा जो प्ले टाइम फैक्ट्री के पीछे ही था, और वहां पर मॉमी लॉन्ग लेग्स रुकी थी मेरे लिए। मुझे पता था कि तुम यहीं पर मिलोगी। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था पॉपी। तुम ये क्या बोल रही हो? तुम आखिर उसका वेट क्यों कर रही हो? ताकि मैं ये कर सकूं। मॉमी ने एक स्प्लैश पोर्शन पॉपी की तरफ फेंका जिससे वो बड़ी ही होती चली गई थी। मॉमी के फ्रेश होने तक तुम दोनों थोड़ा खेल क्यों नहीं लेते? ऑक्सी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जैसे जैसे उस पोशन का असर बढ़ा, पॉपी एक बहुत अजीब सी बन गई। वो काली और एविलिश होने लगी थी उस पोर्शन के बाद से।
हे पॉपी, और उसके बाद ही वो आगे आई और मुझ पर अटैक करने लगी थी। पॉपी बंद करो ये सब, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं अपने बॉक्स में छुप गया इस उम्मीद में कि ये लड़ाई खत्म होगी। मैं ये नहीं करना चाहता पॉपी। मगर जैसे ही मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा, मुझे पता चला मुझे करना होगा, मुझे उसे आजाद करना होगा। मुझे माफ करना पॉपी। जैसे ही मैंने उस पर अटैक किया, मुझे असली पॉपी का एक ग्लिम्स आ गया। शुक्रिया ब्रॉन्सो। गुस्से में आंख बबूला होकर मैं फैक्ट्री के अंदर घुसा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मॉमी लॉन्ग लेग्स, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम चाहे कहीं भी छुप जाओ। आखिरकार ये डे 100 था और मैं फैक्ट्री के अंदर घुस गया और सिक्योरिटी डोर को तोड़ने लगा। अब कोई अंदर और बाहर नहीं जा पाएगा। फिर दूर से मुझे मॉमी की आवाज आई। तुम हमेशा मेरे साथ खेलना चाहते हो जो तुमने लॉक तोड़ दिया। ओह नहीं नहीं नहीं। मैंने उसे ढूंढ लिया और मैं फैक्ट्री के मेन पार्ट में चला गया। तुम बाहर क्यों नहीं आती? और उसके बाद वो सीलिंग से नीचे कूद गई। हेलो बॉक्सी। मैं इसे अभी के अभी खत्म करूंगा, और अगर मैं हार भी गया तो तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगी, तो मैं पहले ही जीत चुका हूँ। उसने मुझे मारना शुरू किया, किसी भी मॉन्स्टर से तेज। उसने मुझे ऐसे वेब्स फेंके जो मुझे पैरालाइज कर रहे थे। वो दीवार पर चढ़ती जा रही थी। मैंने अपना स्मैश अटैक यूज करके उसे मारने की कोशिश की और एक्सप्लोजन का भी इस्तेमाल किया उसे मारने के लिए। मुझे जल्दी कोई प्लान चाहिए। मैं हॉलवे की तरफ डर कर भागा। फिर मैंने तभी एक बहुत ही अजीब चीज देखी। मेरे पास एक आइडिया है। हे मॉमी, चलो यहाँ आके खेलते हैं। वो अपनी मौत की तरफ तेजी से भाग कर आ रही थी। मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है बच्चे। वो तो मैंने पहले ही कर दिया। जब वो एज की तरफ पहुंच गई, मैंने अपनी स्मैशिंग एबिलिटी से उसे मार गिराया और वो लावा में गिर गई। मैंने कर दिखाया।